और भगवान राम से थोड़ी सी यहाँ पर एक चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने लाइफ में कभी पछतावा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये सिर्फ एक गुण भगवान राम का सीख लेते हैं तो आपकी लाइफ 100 टाइम्स बेटर हो सकती है। कई बार हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसको लेकर के हमें लाइफ टाइम पछतावा रहता है। किसी के साथ हम गलत कर देते हैं, उसका पछतावा। जैसे अगर चार समाज में कहीं बैठ करके चार लोग बात कर रहे हैं और आपने उसका बेइज्जती कर दिया, तो बाद में आपको पछतावा होता रहता है कि यार मैंने काश उसे ऐसा ना बोला होता। सकारात्मक पछतावा कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है, मतलब किसी के साथ आपने गलत किया हुआ है और तब आप पछता रहे हैं तो अच्छी बात है, पछताना चाहिए। लेकिन अगर आप रोज़ शाम को पौआ मार करके दारू पी करके सुबह पछताते हैं कि काश हमने शाम को दारू न पिया होता। एक छोटा बच्चा होता है, उसे पछतावा हो रहा होता है कि काश मैंने अपने खिलौने को पटक करके तोड़ा ना होता। वैसे ही बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पछतावा होता रहता है कि काश मैंने इस टाइम पे पढ़ाई कर लिया होता तो आज मेरा जीवन बहुत ही अच्छा होता। मतलब हर चीज़ को लेकर के पछतावा करते हैं और इस बात की भी पछतावा होता है कि काश मैंने उस टाइम पे उस इंसान से बात कर लिया होता, उससे बात कर लिया होता तो आज मेरे साथ होता। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, समय बदलता है, परिवर्तन होता है स्थितियाँ, वैसे वैसे इंसान की पछतावा भी बढ़ते जाता है। तो आज हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि पछतावा करने से क्या हो सकता है, क्या कुछ बदल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और भगवान राम से थोड़ी सी यहाँ पर एक चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने लाइफ में कभी पछतावा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये सिर्फ एक गुण भगवान राम का सीख लेते हैं तो आपकी लाइफ 100 टाइम्स बेटर हो सकती है। दोस्तों, ये टाइम है जबकि भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है। घोषणा हो चुका है, पूरा राज्य खुश है कि अगले दिन राम राजा बनेंगे। लेकिन शाम को ही, मतलब एक दिन पहले ही कुछ ऐसा होता है कि कैकेयी राजा दशरथ से अपने 2 वर मांग ली होती है जो उन्होंने बहुत पहले उसे दिया हुआ था। और वो 2 वर क्या मांगती है? पहला कि मेरा बेटा राजा बनेगा और राम 14 वर्ष के लिए वन जाएगा। जब ये 2 वर वो मांगती हैं तो राजा दशरथ तो हाय हाय करने लगते हैं, कपार पीटने लगते हैं, ठीक ना, रोने लगते हैं। लेकिन जब राम को ये बात पता चलती है तो वो खुशी से बोलते हैं कि बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं। और वो वन चले जाते हैं और साथ में लक्ष्मण जी और माँ सीता भी चली जाती हैं। और इसके बाद में जब भरत को ये बात पता चलती है कि मेरी माँ ने ऐसा किया है मेरे भाई के साथ में, तो वो जाते हैं राम को वापस लाने के लिए कि चलिए आपका ये राज्य है और आप ही इसे संभालिए, ये राज्य मेरा नहीं है। क्योंकि दोस्तों, पहले के ज़माने में क्या होता था कि राज्य के ऊपर हमेशा बड़े बेटे का अधिकार होता था। राम अवस्था में बड़े थे भरत से, इसलिए राज्य पे उन्हीं का अधिकार था। तो जब भरत वापस लेने जाते हैं भगवान राम को, तो भगवान राम वापस नहीं आते हैं। वो बोलते हैं कि हमें अपने पिता का वचन रखना है और हम 14 वर्ष बाद ही आएंगे। लेकिन बहुत मनाते हैं जब भरत, तो राम ये कहते हैं कि चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, हम ये जो राज्य तुम्हें मिला है उसे तो ले लेते हैं, लेकिन ये जो 14 वर्ष का वनवास मिला है उसे तो हम पूरा करके ही आएंगे। उसके बाद इसी टाइम पीरियड में ऐसा होता है कि रावण माँ सीता का हरण कर लेता है। जब भगवान राम को ये बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है, असहनीय पीड़ा होती है। क्योंकि उन्होंने इंसान का जन्म लिया हुआ है, तो इंसान का जन्म लेने के बाद में इंसान को सुख और दुख दोनों भोगना पड़ता है। जब भगवान राम इस चीज़ को सुनते हैं तो उन्हें दुख होता है, लेकिन उन्हें इस चीज़ का पछतावा नहीं होता है कि काश मुझे राज्य मिल गया होता और काश मुझे वनवास न हुआ होता, काश ऐसा न हुआ होता, काश मेरे पिता ने 2 वर न दिए होते और काश मेरी माता ने वो 2 वर मांगे न होते। मतलब ये जो पछतावा होता है वो नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये हुआ है तो ये हमें इस चीज़ को ले करके चलना है और जो मेरा कर्म है उसे करना है। आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के पछतावा करते रहते हैं कि काश मैंने ये चीज़ कर लिया होता, काश मैंने ये कोर्स कर लिया होता, काश मैंने किसी की बेइज्जती न की होती, और काश मैंने इस टाइम पे ये काम किया होता तो आज मेरी लाइफ ऐसी होती। कुछ लोग तो अपने पूर्वजों को कोसते रहते हैं कि ज़मीन बेच दिए, काश न बेचे होते तो आज हम लोग करोड़पति होते, अरबपति होते। वो ज़मीन बहुत सस्ती बिक रही थी। होते हैं ना, सबके बाप दादा और पिताजी सुनाते रहते हैं कहानियाँ कि ये ज़मीन इतनी सस्ती बिक गई और हमने इस चीज़ को नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? वहाँ पे उस टाइम पे विकास नहीं था। मतलब वो कुछ ना कुछ कमी बताते हैं, ठीक ना, कि इसलिए हम नहीं खरीद पाए या फिर पैसा नहीं था इसलिए नहीं खरीद पाए। और आप जब सुनते हैं कि इतनी सस्ती ज़मीन थी
कि 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 में ज़मीन बिक रही थी और वो ज़मीन आज लाखों में जा रही है, करोड़ों में जा रही है, और उन लोगों ने उन ज़मीनों को छोड़ दिया। हमारे घर में भी लोग कहानियाँ सुनाते हैं, पिताजी, दादा, लेकिन हम क्या करें, अब उस चीज़ को लेकर के पछताए हैं कि काश वो खरीद लिया होते तो ऐसा होता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान अगर फैसले लेता है ना तो फैसले वो उस टाइम पीरियड के हिसाब से लेता है कि मतलब उस समय पे क्या स्थितियाँ थी। स्थितियाँ और परिस्थितियाँ फैसले डिसाइड करती हैं। इंसान तो मात्र एक माध्यम होता है। तो आप अगर फैसले कुछ लिए हैं तो आपको उस फैसले पर हमेशा टिके रहना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।